हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस क्या होता है सबसे पहले ये हम जानेंगे। देखो टेंस क्या होता है। टेंस को काल या फिर समय बोलते हैं हिंदी में। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है। पास्ट क्या होता है? जो बीत चुका है समय वो होता है पास्ट। ठीक है। और जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। ओके। तीनों टेंसेस के 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो कि देखो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीनों के ये 4 पार्ट्स होते हैं। ऐसे समझिए आप कि देखो टेंस है हो गया, टेंस के 3 टाइप्स हो गए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इनके देखो समझ लो, ये एक घर में कोई गार्जियन है, उनके बेटे होके उनके 4 बेटे हैं। ठीक है। चारों का नाम क्या है? सेम है। ओके। बट चारों का नाम सेम तो है, लेकिन सबके जो सबके फादर का नाम आगे जुड़ा हुआ है। जैसे देखो पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे प्रेजेंट का बेटा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे कितने कुल मिला के हमको कितने टेंसेस पढ़ने? 12 टेंसेस हमको पढ़ने हैं। 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, हमको कुल मिला के 12 टेंसेस पढ़ने हैं। ओके। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है, सारे 12 टेंसेस के जो स्ट्रक्चर हैं उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप ये स्ट्रक्चर आप लोग एकदम नोट कर लीजिएगा, या फिर कहीं पे मतलब एकदम ध्यान से देखिएगा, या फिर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है। ओके। देखो सबसे पहले ये देखो, पहले ये चार्ट समझ लीजिए। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और ये तीनों टेंसेस के पार्ट्स हैं। ओके। जो इस लाइन में इंडेफिनिट है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। इस तरह से ये चार्ट है। ओके। देखो इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मुझे आपको पता ही होगा सब्जेक्ट क्या होता है टेंस का। ओके। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, जैसे गो है, गो एक वर्ब है, तो गो की फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, बेस फॉर्म है ये गो, वेंट, गॉन। ये बेस फॉर्म हो गई, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। ओके। ऐसे ही फॉर्म्स होती है वर्ब की, और ये फॉर्म्स जो होती हैं वो आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका कोई अलग से उपाय नहीं होता है कि आप कोई शॉर्ट ट्रिक्स लगा के याद कर लें। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं होगा। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे एस कब लगाएंगे और कब ऐसे एस का यूज नहीं करेंगे वो भी जानते हैं। देखो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ, ठीक है, इफ सब्जेक्ट विल बी इन सिंगुलर फॉर्म, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एस ए एस वर्ब के साथ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर या सिंगुलर हुआ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो एस आई एस किस में यूज करेंगे? वर्ब की फॉर्म में। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो देयर विल बी नो चेंज। ओके। नो चेंज। और हाँ, यदि देखो जैसे कि सारे टेंसेस हैं, इसके भी अफर्मेटिव कोई एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, पॉजिटिव में वे में बोला जाता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, और तो उसका नेगेटिव भी हो सकता है, मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। तो जैसे सिंपल स्टेटमेंट है तब तो ये स्ट्रक्चर यूज होता है। बट अगर आपको बोलना रहे, अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो डू या डज। डू या पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
और गाइस अगर आप देखेंगे ये 12 टेंसेस में, पूरे टेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म बस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होती है और किसी टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होती है। ये ध्यान दीजिएगा बात को, इस बात को। वो भी जैसा मैंने बताया, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तभी वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, अदरवाइज वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर इसमें सेंटेंस नेगेटिव आ गया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म उसमें नहीं यूज होगी। जब डिड यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ओके, ये फ्यूचर टेंस का क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सब्जेक्ट, इसमें विल शैल लगता है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखो अब ये सारे, ये तीनों हो गया इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, अब देखो कॉन्टिन्यूअस में देखिए, आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो इजी रहेगा क्योंकि सेम ही होते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बस इसमें सेकंड फॉर्म है, ये बस ध्यान रखने वाली बात है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में भी आप तीनों के कॉन्टिन्यूअस पढ़ोगे एकदम सेम स्ट्रक्चर होते हैं, बस ये जो पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब वाला ये डिफरेंट होता है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है कि जो काम कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, वो होता है कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। वैसे ही सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या है, क्योंकि विल शैल हमने पहले ही लगा दिया था इंडेफिनिट में ही, तो अब इसमें क्या होगा, विल शैल के साथ बी लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो गया। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जो ये परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में लगता है। तीनों के परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट, वेदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, इसमें क्या होता है, हैज हैव लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हैज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ हैव लगेगा, और आई के साथ भी, आई और यू के साथ भी हैव लगता है। ओके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में ये हैज हैव का कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिर्फ हैड लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, परफेक्ट टेंस तो बहुत ही इजी होते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे जब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। ओके, सब्जेक्ट, अब देखो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। इसमें देखो विल शैल सब में लगा रहेगा। ठीक है, विल किसके साथ यूज करेंगे, विल सारे प्लूरल के साथ यूज करते हैं, और आई और सबके साथ विल यूज करते हैं, आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं। बट इन मॉडर्न इंग्लिश आप आई और वी के साथ भी विल यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, सेंटेंस करेक्ट ही रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस इसमें हैव लग जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, देखो ये क्योंकि ये परफेक्ट भी नाम है और कॉन्टिन्यूअस भी नाम है, तो परफेक्ट में क्या था, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगा हुआ था सब में, तो उसी के अकॉर्डिंग देखो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव रहेगा परफेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें एक और चीज लग जाती है बीन। ठीक है, हैज हैव उसके बाद बीन लग जाएगी, और जब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी नाम है इसका, तो कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, आईएनजी हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा, और इसमें टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं। ओके, तो टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस रहते हैं तो उसमें सिंस या फॉर लगाते हैं, फिर टाइम लगाते हैं। और सिंस और फॉर का यूज मैंने बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में, आपको अगर नहीं पता है तो जाके आप देख सकते हैं। ओके, देखो सब, अब इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या है, वही सेम चीज है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, फिर टाइम। ओके, अब फ्यूचर
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या है, विल, शैल, हैव, बीन, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे डिटेल में, सब एक एक टेंसेस पढ़ते हैं, ओके। टेंस होता क्या है, प्रेजेंट मीन्स होता है कि जो अभी चल रहा है प्रेजेंट हो गया, और इंडेफिनिट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कि जो हम कोई काम जो हमारी हैबिट में होता है, जो आदत होती है हमारी करने की, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जैसे हम कोई काम जो रोज करते हैं, जो हैबिट में है हमारे, वो होता है इंडेफिनिट टेंस। और टेंस के जो भी टेंस रहेगा, जो सेंटेंसेस रहेंगे, उसके लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये सारे वर्ड्स लास्ट में आते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, ठीक है। अब हम लोग इसको इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखो मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह है, और जाती है तो लड़की है, लड़की के लिए शी। अब सब्जेक्ट के बाद क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब ये क्या है, शी क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाएंगे, एस शी गो। गो क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, es, she goes to the temple every day, ठीक है, प्रतिदिन के लिए every day। ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, she goes to the temple every day, ओके। अब मैं उसे जानती हूँ, ठीक है, जानती हूँ, ती हूँ आया, मतलब इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, तो कुछ भी नहीं लगेगा, नो चेंज। मैंने बताया था सिंगुलर रहेगा तो एस लगेगा, प्लूरल रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा वर्ब में। तो मैं उसे जानती हूँ, आई नो हिम, ठीक है, मैं उसे जानती हूँ, आई नो हिम, ओके। वे बाजार जाते हैं, ठीक है, ते हैं आया, ये क्या है, इंडेफिनिट टेंस है, वे बाजार जाते हैं, इसको चेंज कैसे करेंगे, वे क्या है, प्लूरल है तो दे, ठीक है। अब प्लूरल के साथ क्या लगेगा, मैंने चेंज बताया था, प्लूरल के साथ कोई चेंज नहीं होगा, दे गो टू द मार्केट, वे बाजार जाते हैं, ठीक है। ये हो गया इंडेफिनिट टेंस का, ये पॉजिटिव साइड हुआ, ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ क्योंकि इसमें सिंपल स्टेटमेंट बोला गया है। अब अगर इसको हम लोग अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाऊंगी, मैं उसे नहीं जानती हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डू या डज यूज करना पड़ेगा। ये बस जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तब ये स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन अगर इसको नेगेटिव में चेंज करना रहेगा तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा और डू या डज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर चेंज करेंगे नेगेटिव में तो क्या रहेगा, आई, आई क्या है, सिंगुलर, आई के साथ प्लूरल का रूल लगता है, तो आई डू नॉट नो हिम, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना रहे, इंट्रोगेटिव से आप जानते होंगे, इंट्रोगेटिव मीन्स जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, डू, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, डू आई नो हिम, फिर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, डू आई नो हिम, ठीक है। ये भी क्या है, क्या मैं उसे जानती हूँ, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट लास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में लास्ट में आता है ता, था, ती, थी, ते, थे, या फिर ये साउंड आते हैं आ, ई, ए। जैसे मैंने बोला कि वे स्कूल गए, तो कौन सा साउंड आ रहा है, ए, ठीक है। उसने गाना गाया, आ का साउंड आ रहा है, ओके। मैंने अपना कपड़ा धोया, ये साउंड आ रहा है। और जो पास्ट में मैंने, जो पास्ट में काम हो चुका है या फिर जो काम मैं करती थी, पास्ट में मेरी हैबिट थी, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। देखो सब इसका मैंने जैसा कि स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम लोग इसको बनाते हैं। वे स्कूल गए, तो वे क्या है, प्लूरल है, दे, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कुछ था ही नहीं रूल, तो दे, और ये गए का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म मतलब जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, गो वेंट, ठीक है, गो वेंट गॉन होता है, तो दे वेंट टू स्कूल। ओके, देखो अब उसने गाना गाया, ठीक है, उसने गाना गाया क्या हो जाए, ये ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, हम लोग यहाँ पे ही लगा देते हैं, ही। अब उसने, ही क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंग, गाना, गाने को सिंग बोलते हैं, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सैंग, ही सैंग अ सॉन्ग। ओके, मैंने अपना कपड़ा धोया, आई, सब्जेक्ट आई, वॉश, वॉश में सेकेंड फॉर्म वॉश्ड, आई वॉश्ड माई क्लोथ्स। ओके, देखो अगर मैंने क्या बोला था कि अगर ये बस यही एक टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, तो उसमें भी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलवेज देयर। ओके, तो देखो टर्म, उसमें कंडीशन क्या है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म कब यूज करेंगे, जब ये पॉजिटिव सेंटेंस हो या फिर अफर्मेटिव हो, तभी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। अगर हम इसको नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, तो देखो डिड का यूज करते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का यूज किया था, इसमें डिड का यूज करते हैं, जैसे मैं बोलूंगी वे स्कूल गए या वे स्कूल नहीं गए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दे डिड लगा दिया हमने, तो वर्ब की जो ये फॉर्म है ना, फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म ये नहीं रहेगी, दे डिड, अब डिड के साथ नॉट लगाना, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गए। ओके, अब अगर इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना रहे, तो मैंने कैसे बताया था कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है आगे आ जाता है, डिड दे गो टू स्कूल, फिर ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव रहेगा तभी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, अदरवाइज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, जहां पे डिड लग जाएगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ जाए। देखो फ्यूचर टेंस होता है जो हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं, आने वाले कल की बात करते हैं, और जब हम कोई प्लान बनाते हैं, जैसे कल हम लोग मूवी जाएंगे, कल मैं मार्केट जाऊंगी, तो ये सब क्या है, जब हम लोग कोई प्लान बनाते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में लास्ट में ये वर्ड्स आएंगे, गा गी ये। ओके, तो और जैसा मैंने बताया था स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो आपको जब टेंसेस पहचानने के लिए क्या करना होता है, बस आपको ये वाला पार्ट देखना है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। ओके, जैसे ठंड फिर आएगी, हमको लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठंड क्या है, ठंड यहाँ पे सब्जेक्ट है, विंटर विल कम, कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, कम अगेन, विंटर विल कम अगेन। ओके, मैं बाजार जाऊंगा। ओके, देखो आई के साथ शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, बट हम लोग शैल ही लगा लेते हैं, आई शैल गो टू द मार्केट। ओके, मैं जल्दी ही अंग्रेजी सीखूंगी। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो आई के साथ शैल लगाते हैं या फिर विल भी लगा लेते हैं, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होता है। ओके, आई शैल लर्न इंग्लिश सून, आई शैल लर्न इंग्लिश सून। ओके, ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई के साथ क्या लगा, विल या फिर शैल, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, आई शैल लर्न इंग्लिश सून, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो होता है जो अभी इस मोमेंट पे जो चल रहा है, जैसे मैं इस मोमेंट पे क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इस मोमेंट पे जो काम हो रहा है, कंटिन्यू जो काम हो रहा है, वो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, ये सब ये सारे
सारे वर्ड्स आते हैं लास्ट में, ठीक है, सेंटेंसेस के। और मैंने बताया जैसे कि स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, मैं भी क्या कर रही हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, इसका कैसे चेंज करेंगे, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम, आई एम, पढ़ा रही हूँ वो क्या हो जाएगा, टीच, और टीच के साथ क्या है, आईएनजी, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। सेकंड क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, ओके, बच्चे क्या कर रहे हैं इस मोमेंट पे, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, मतलब काम कंटिन्यू हो रहा है, तो क्या होगा, चिल्ड्रन, देखो सिंगुलर होता है तो इज लगता है, प्लूरल होता है तो आर लगता है, तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, चिल्ड्रन आर, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, प्ले के साथ क्या हो जाएगा, आईएनजी, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ओके। अब देखो क्या है, सीमा बाजार जा रही है, सीमा क्या कर रही है, अभी क्या करने जा रही है, बाजार जा रही है, ठीक है। कोई पूछा सीमा क्या कर रही है, तो सीमा बाजार जा रही है, कंटिन्यूअस हो रहा है इस टाइम पे, इस मोमेंट पे सीमा क्या कर रही है, बाजार जा रही है, तो क्या होगा, सीमा, सीमा के साथ क्या लगेगा, इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, सीमा इज, गो मीन्स जाना, गो के साथ आईएनजी, सीमा इज गोइंग टू द मार्केट, ओके। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब जब आप जब पास्ट में कोई काम, एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं हम, जब समझ लो कि, या अगर ऐसे सोचो कि आपके फादर कहीं गए थे और वापस आए, तो मैं क्या कर रहा था, मैं खेलने जा रहा था, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है, उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा काम कंटिन्यू चल रहा था, उस मोमेंट पे क्या हो रहा था, वही होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बस ये चीज चेंज रहती है, वॉज वर्ब, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इज आर एम, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वॉज वर्ब, ओके। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जैसे ये एग्जांपल है, मैं खेलने जा रहा था, ठीक है, तो हम लोग देखो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई के साथ सिंगुलर का लगेगा वॉज, ठीक है, आई वॉज, गो हो गया बेस फॉर्म, गोइंग, आई वॉज गोइंग टू प्ले, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वे टीवी देख रहे थे, ठीक है, वे, जब मैं उनके घर गया तो वो क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, तो ये क्या है, ये प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो क्या करेंगे, दे के साथ क्या लगाएंगे, वर, दे वर वॉचिंग टीवी, ठीक है, दे वर वॉचिंग टीवी। ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और ये फ्यूचर, जब हम जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर में क्या होता है कि फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। जैसे मान लो कि कल किसी की शादी है, नहीं परसों किसी की शादी है, ठीक है, तो आज कल क्या होगा, हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि कल इस टाइम पे मेहंदी हो रही होगी, ठीक है, तो कंटिन्यू काम चल रहा है। कंटिन्यू जब काम होता है तो वो क्या होता है, फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू हो रहा हो तो उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे इसमें इसका स्ट्रक्चर है कि विल शैल तो इंडेफिनिट में भी लगता है, इसके साथ बी लग जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। जैसे हम लोग सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। लड़कियां गीत गा रही होंगी, तो गर्ल्स विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या है, वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी रीडिंग,
he will be reading. Okay. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वह पढ़ाई कर रहा होगा, तो क्या होगा, he will be studying. ओके, ये हो गया. अब क्या, बच्चे खेल रहे होंगे, इसका क्या होगा, चिल्ड्रन. क्योंकि चिल्ड्रन इसमें सिंगुलर और प्लूरल का नहीं होता. हाँ, आई और वी के साथ शैल लगता है, बट आप विल भी यूज करोगे तो सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग. ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैंने बताया था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये होता है इसका स्ट्रक्चर. इसमें परफेक्ट टेंस में वेदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग. देखो इसमें देखो क्या होगा, हैज है, सिंगुलर रहेगा तो हैज, प्लूरल रहेगा तो हैव. ठीक है, तो और सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर ये वर्ड्स भी आते हैं, आ है, ई है, ए है. मतलब देखो प्रेजेंट में कोई काम हो चुका है. मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या बताया कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि प्रेजेंट में कोई काम हो चुका है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अभी इस मोमेंट पे जो काम कंप्लीट हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है. जैसे देखो, वह पानी पी चुका है. ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, वह पानी पी चुका है. तो इसको हम लोग देखो क्या कैसे करेंगे, ही सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, ही हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिंक का, ही हैज ड्रैंक वाटर. ओके, he has drank the water. इसका एग्जाम्पल क्या है, वह पानी पी चुका है, मतलब वह पानी अभी इस मोमेंट पे उसने पानी पी लिया है, उसको पानी पीने का काम खत्म हो चुका है. ठीक है, तो क्या रहेगा, ही सिंगुलर है तो हैज, ही हैज. ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ही हैज ड्रंक वाटर. ओके, नेक्स्ट क्या एग्जांपल है, उसने नई कार खरीदी है. उसने कार खरीदी है, उसके कार खरीदने का काम इस टाइम पे कंप्लीट हो चुका है, तो क्या रहेगा, उसने नई कार खरीदी. ही हैज, खरीदने को बाय बोलते हैं, तो बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट. ही हैज बॉट अ न्यू कार. ओके, नेक्स्ट क्या है, सूरज उग चुका है. देखो सूरज के उगने का काम इस टाइम पे कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब एक काम कंप्लीट हो गया है, सूरज उग चुका है. क्या रहेगा, द सन हैज राइजन. ठीक है, तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट देखो, अब पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि इसके सेंटेंसेस में लास्ट में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे. ओके, और इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का प्रॉब्लम नहीं होता है. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये होता है. और देखो पास्ट परफेक्ट टेंस समझिए पहले होता क्या है कि जब पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम हो चुका था, ठीक है, कंप्लीट हो चुका था, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग पास्ट में, उस टाइम पे कोई काम कंप्लीट हो चुका था, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है. जैसे सेंटेंस से हम लोग समझेंगे. जैसे देखो, वह होमवर्क कर चुका था. जब जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, मैं जब उसको मैं होमवर्क जब गया बोलने के लिए कि उसने किया है नहीं, तो वो होमवर्क कर चुका था. ठीक है, तो क्या रहेगा, ही हैड done the homework. He had done the homework. Okay.
एग्जाम्पल से समझेंगे। वह होमवर्क कर चुका था, ठीक है। जब मैं गया, मतलब मैं उसको बोलने के लिए गया कि उसने होमवर्क किया है नहीं, तो मैं उस टाइम पे जब गया तो वो उसने होमवर्क कर लिया था, वो होमवर्क कर चुका था। तो क्या रहेगा, ही हैड डन, डू डिड डन, ये होता है, ये डू की फॉर्म्स होती हैं। ही हैड डन द होमवर्क, ओके। नेक्स्ट क्या है, वह दरवाजा बंद कर चुकी थी। मतलब देखो, ऐसे समझिए कि जब जब मैं घर पे गया, मैं लेट नाइट गया, 12 बजे रात में, मैं मान लो मैं 12 बजे रात में घर गई, तो उसने दरवाजा बंद कर लिया था, वह दरवाजा बंद कर चुकी थी, ठीक है। तो क्या होगा, शी हैड शट द डोर, ओके। ये क्या हो जाएगा, वह दरवाजा बंद कर चुकी थी, शी हैड शट द डोर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैंने खाना नहीं खाया था। तो ये देखो, नेगेटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव में है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है, बट ये क्या है, नेगेटिव है। तो कैसे बनाएंगे, देखो, मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड, जब भी नेगेटिव होता है तो नॉट इधर लगा देते हैं, आई हैड नॉट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन फूड, ओके। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इस सेंटेंस के एंड में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकी होंगी भी आता है, ठीक है। मतलब देखो, किसी फ्यूचर में किसी टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें ये काम हो, जैसे कोई एक पर्टिकुलर काम की बात कर रहे हैं, जब वो हो चुका होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोग को, कि विल, शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। देखो, कॉन्टिन्यूअस में क्या था, इसका विल, शैल प्लस बी था, ठीक है। और इसमें क्या है, बस हैव लगा देना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखो, इसका क्या है, राधा सारी चॉकलेट खा चुकी होगी। जैसे ये आप सपोज करिए कि दो सिबलिंग्स में झगड़ा होता है ना, दो सिबलिंग्स में झगड़े होते हैं, तो क्या होता है कि एक कहीं बाहर गया, तो बाहर ही बोलेगा अपने मम्मी से कि मैं इतने देर तक घर पे था नहीं, तो वो राधा मेरी सारी चॉकलेट्स खा चुकी होगी, ठीक है। तो ऐसा बात करते हैं, जैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, राधा विल हैव eaten all the chocolates, okay, राधा will have eaten all the chocolates। अब देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सीता सो चुकी होगी। सपोज करिए कि सीता एक छोटी सी बच्ची है, तो कोई घर पे आने वाला है, तो क्या हम लोग बोलेंगे कि जब तक वो आएंगे तब तक सीता सो चुकी होगी। तो अच्छी बात है कि वो सो चुकी होगी, उसको डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए सीता सो चुकी होगी। तो क्या लगेगा कि सीता विल हैव स्लेप्ट, ठीक है। सीता विल हैव स्लेप्ट, ये सीता के साथ विल लगेगा प्लस हैव, और स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, ओके। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस तीनों के प्रेजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मैं 1 महीने से यह उपन्यास पढ़ रही हूँ। मीन्स मैं पिछले 1 महीने से ये उपन्यास पढ़ रही हूँ, पिछले मतलब पास्ट से काम चलता आ रहा है, ठीक है, अभी भी कंटिन्यू है। तो क्या रहेगा, आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल। 1 महीने के लिए क्या लगाएंगे, फॉर अ मंथ ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, क्या तुम सिगरेट पी रहे थे। देखो, यहाँ पे रहे थे इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये काम खत्म हो चुका है प्रेजेंट में, पास्ट में चल रहा था, तो अभी समझ लो कि स्मेल आ रही है ऐसा, तो इसलिए पूछ रहे हैं क्या तुम सिगरेट पी रहे थे। ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या पूछेंगे, हैव यू
हैव यू बीन स्मोकिंग? ओके, तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? जब सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं टाइम के साथ, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे देखो, कोई काम पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा, उस टाइम पे खत्म हो गया, ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे कि इसमें देखो हैज है बीन, इसमें सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर या और टाइम, ठीक है। मतलब देखो, जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे सीमा 2 घंटे से इंतजार कर रही थी जब मैं वहां पहुंची, ठीक है, मतलब जब मैं वहां पहुंची, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टाइम हो गया जब मैं वहां पहुंची। उसके बाद क्या हुआ कि सीमा 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, पास्ट में ही ये उसका इंतजार स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, तो क्या होगा? इसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, सीमा हैड बीन वेटिंग, क्योंकि ये 2 घंटे से दिया है, तो फॉर सीमा हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours when I arrived. ओके, देखो ये ऐसे 2 टाइम दिया रहता है, 2 एक्शन दिया रहता है, तो क्या होता है कि फर्स्ट वाला जो रहेगा, जब एक जो एक्शन खत्म हो गया वो इंडेफिनिट में रहता है, और जो स्टार्ट हुआ वो इस टेंस में रहता है, ठीक है। देखो, अब वह सुबह से खेल रहा था, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? वह सुबह से खेल रहा था, मतलब सुबह से खेल रहा था, पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म भी हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? ही had been playing, अब यहाँ पे सुबह से दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। ओके, तो ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे टाइम के साथ आता है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे देखो, कोई काम फ्यूचर में स्टार्ट हुआ, ठीक है, नहीं, पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ बट वो फ्यूचर तक चलेगा, ठीक है, और या फिर मतलब वो पास्ट में स्टार्ट हुआ या प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ, डजेंट मैटर, वो फ्यूचर तक काम चलेगा, मतलब पास्ट से स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट से स्टार्ट हुआ है, फ्यूचर तक वो काम चलेगा, तो वो क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल क्या है? जब तुम आओगी तो मैं 1 घंटे से खाना बना रही हूंगी, ठीक है, जब तुम आओगी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है, जब तुम आओगी तो मैं 1 घंटे से खाना बना रही हूंगी, पास्ट से काम स्टार्ट रहेगा पिछले 1 घंटे से, मैं तब जब तुम आओगी तो कंटिन्यू काम मेरा चल रहा होगा, मैं 1 घंटे से खाना बना रही हूंगी, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं क्या होगा। सब्जेक्ट क्या है? आई विल हैव बीन, I will have been cooking food, 1 घंटे से दिया है पीरियड ऑफ टाइम, तो फूड फॉर 1 hour when you arrive. ओके, जब ये इस टेंस में बनेगा तो ये वाला क्या होगा? इंडेफिनिट टेंस में बनता है, और इंडेफिनिट है इसलिए यू है, इसलिए अराइव लगाया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अगले महीने इस समय हम 5 सालों से यहाँ रह रहे होंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट मंथ में एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, नेक्स्ट मंथ में हम पिछले 5 सालों से यहाँ रह रहे होंगे, कंटिन्यू काम चल रहा होगा, तो क्या होगा? अगले, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? अगले महीने इस समय हम 5 सालों से यहाँ रह रहे होंगे, मतलब कि इस एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, अगले महीने, ठीक है, और इस समय पे हम 5 सालों से यहाँ रह रहे होंगे, पिछले 5 सालों से रह रहे हैं, कंटिन्यू फिर भी रह रहे होंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। अब इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं
अगले महीने इस समय के लिए मैं लगाऊंगी एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ we will have been living here for, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम दिया है फॉर 5 years. ओके, तो ये था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ऐसे मैंने पूरा आपको टेंस पढ़ाया. आई होप आप लोग को टेंस समझ में आ गया होगा. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, थैंक यू.